हमारा लीडर सेशन होता है, जिसमें एल्टॉस के बहुत ही खास लीडर, टॉप लीडर्स जो हैं वो आपके बीच में आके अपनी जर्नी, अपना एल्टॉस का एक्सपीरियंस और कैसे आज वो एल्टॉस में इस मुकाम तक पहुंचे हैं वो सब आप लोगों से शेयर करते हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सेशन बहुत ध्यान से सुनते होंगे, क्योंकि ये सेशन जो है वो आपको भी आज एल्टॉस में एक बहुत अच्छा लेवल अचीव करने में बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खास हैं। आज जो लीडर हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है अपना सेशन लेकर, वो एल्टॉस के बहुत ही सीनियर लीडर में से एक हैं। इनको एल्टॉस का एक साइलेंट एक्टिव लीडर कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही पीसफुली, बहुत ही काम स्वभाव के हैं और ये बहुत एक्टिवली जो है वो काम करते हैं। ये बहुत ही, आप कह लीजिए कि हार्ड वर्किंग है। इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके आज एल्टॉस में इतना बड़ा मुकाम है जो हासिल किया है। दोस्तों, ये अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको हर तरह, मतलब हर स्टेप के ऊपर गाइड करते हैं और उन्हें भी एल्टॉस में एक बहुत अच्छा लेवल अचीव करने के लिए मेहनत करवाते भी हैं और उनका पूरा पूरा साथ भी देते हैं। तो दोस्तों, आइए और समय ज्यादा ना लेते हुए मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज की जो ग्रेट पर्सनैलिटी है, मिस्टर दिलीप कुमार मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज मेरे को मौका मिला ऐसे लीडरशिप प्रोग्राम में। तो मैडम, ये जो प्रोग्राम रहता है, ये प्रोग्राम को मैं भी बहुत डीपली देखता हूँ। हर थर्सडे को मैं देखता हूँ, हर लीडर का देखता हूँ। आज मेरे को मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू, आपने मेरे नमस्कार को सर, मौका सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कैसे हैं आप सर? दिया। एकदम बढ़िया हूँ मैडम, आपके एकदम परिवार में कैसे हैं सर सभी एकदम लोग? सब लोग बहुत बढ़िया है। चलिए सर, आज सभी, मतलब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ हमारे लीडर्स उतने ही पैशनेटली आपको सुनेंगे और वो भी आज जानेंगे कि आपने एल्टॉस को क्यों ज्वाइन किया, एल्टॉस को क्यों चूज किया लाइफ में इतना आगे बढ़ने के लिए, और आज आप इतने अच्छे लेवल पे हैं, तो आपकी ओवरऑल ये जर्नी एल्टॉस में कैसी रही। तो सर, अब आप अपना सेशन इधर से कंटिन्यू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो मैंने फिर से थैंक्स देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। कि ये जो प्रोग्राम है बहुत बड़े बड़े लीडर का प्रोग्राम, और ये जो लीडर का प्रोग्राम रहता है उनका 7 साल 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस को उन्होंने 1 घंटे में बोलते हैं। और जो निचोड़ हमको मिलता है वो निचोड़ से हम, मेरे को पर्सनली, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पर्सनली बहुत ही फायदा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ये प्रोग्राम डिजाइन करने वाले अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अल्टोस की बात करें और कैसे प्रोडक्ट का बात नहीं करें दोस्तों, जो प्रोडक्ट बनाने वाले इतना सुंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिस्टर अश्विनी गुप्ता जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरह की प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जिस समय जिस तरह की प्रोडक्ट चाहिए उसी तरह के प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। आपको उसी तरह की प्रोडक्ट आप लाते रहिए और हम और बेहतर बिजनेस करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों, फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीएमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी को, जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टम बनाया है, इतना अच्छा प्लान बनाया है, जिस प्लान में हर किसी को इनकम मिलता है। और मतलब ये प्लान ऐसे प्लान बनाया है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर फायदा लेता है। तो मैं उन्हीं को भी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि थैंक यू अभिषेक सर, आपने इतना सुंदर डिजाइन से प्लान बनाया है। आपको भगवान और शक्ति दे, और बढ़िया सा, मतलब इतना जो प्लान बना है इसमें और बहुत ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर से थैंक्स देना चाहूंगा दोस्तों मेरे ग्रेट अपलाइन राजा जी को, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों, मैं सपने देखना भूल गया था। क्या है सपना, मेरे को अल्टस में उन्होंने सिखाया है। दोस्तों, सपना दिखाना उनका काम नहीं है, सपने तक पहुंचाने का काम भी उन्होंने किए। तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राजा जी। आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। शायद मेरा एक नाम दिए थे मेरे पापा मम्मी ने, लेकिन आपने जिस नाम मेरे को दिखाया आज मैंने, तो मैं फिर से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। उसके बाद बहुत बड़े मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, जब हमारा बिजनेस क्लोज होता है
क्लोजिंग के बाद जो काम करते हैं, रात की 12 बज के 1 मिनट से उनका काम शुरू हो जाता है। एक दिन 2 दिन तक, 2 तारीख तक जो कड़ी मेहनत करते हैं, वो शख्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हर किसी का स्टेटमेंट निकालते हैं 2 दिन के अंदर, हर किसी के पास पैसा पहुंचाते हैं 2 दिन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जोबिन जी, जोसेफ को। थैंक यू जोबिन सर, आपकी वजह से इतना ताकत मिल पा रहा है। हम कॉन्फिडेंसली बोल पाते हैं कि ये एक ऐसा मात्र कंपनी है जो कि 3 तारीख के अंदर ही आपके पास पैसा आ जाता है। थैंक यू जोबिन सर, आपके लिए ही आज इतना कुछ संभव हो पा रहा है। थैंक यू। तो उसके साथ साथ मैं सर फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा जो कस्टमर केयर को डीलिंग करते हैं, पूरा सिस्टम को डीलिंग करते हैं, मिस्टर मनमोहन सिंह भट्ट जी को। इतना सुंदर संस्कारी कस्टमर केयर मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। 20 साल की एक्सपीरियंस की बात मैं बोल रहा हूं दोस्तों, 20 साल की एक्सपीरियंस में मैंने भी बहुत सारे नेटवर्क कंपनी में देखा हूं, सुना हूं, ऐसे कस्टमर केयर को डीलिंग करने वाले मिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि आज उनको अच्छे तरह से गाइड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सर। तो आज मैं उन्हीं की वजह से मेरा बिजनेस आज इतना आगे बढ़ा है। तो अगर आप मेरा एफर्ट के बारे में बोले तो मेरा एफर्ट तो ओनली 2% है, 98% एफर्ट तो उन सभी का है जिन्होंने मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प किया है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मेरा एक स्पेशल टॉपिक है दोस्तों, वो स्पेशल टॉपिक है कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों करें, आज के समय में मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ बोलूंगा दोस्तों कि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऑल्टोस ही क्यों, ऑल्टोस ही क्यों। तो चलिए उसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं। मैं हूं सर दिलीप कुमार मिश्रा। मेरा जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन से पहले मैं बचपन से एक बहुत बड़ा ड्रीमर था, बहुत बड़ा ड्रीमर था। मेरे पापा मम्मी का जो सपना था कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा इनकम करने वाला में से एक होगा, तो वही शायद मैं आज अभी पहुंच पा रहा हूं। लेकिन फिर से बोलूंगा दोस्तों, ये बचपन से मैंने एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊं, कुछ बड़ा कर पाऊं। मैं बोलूं तो घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी बोलूं एक कंप्रोमाइज जिंदगी चल रहा था, सब कुछ मिल रहा था लेकिन कंप्रोमाइज जिंदगी चल रहा था। कंप्रोमाइज के बाद मैं बोलूं तो दोस्तों, पहनने के लिए मिल रहा था लेकिन ब्रांडेड नहीं मिल रहा था। मैं रेस्टोरेंट के लाइफ नहीं देख पा रहा था। क्या है ये रेस्टोरेंट का लाइफ दोस्तों, घर था लेकिन वो बंगला का लाइफ कैसा होता है मैं देख नहीं पाता था। ड्रीम था, मेरा ड्रीम था कि देश विदेश घूमना। बचपन से मैंने वो प्लेन को देख रहा था, लेकिन प्लेन में बैठ के घूमना एक ड्रीम था मेरा दोस्तों। हर किसी 1000 का इनकम मैंने देखा था, लेकिन लाखों का इनकम के लिए मेरा ड्रीम था दोस्तों। सेविंग के बारे में बोलो तो मैं लाखों रुपया देखा था, लेकिन 1 करोड़ का सेविंग कैसे होता है मैंने मेरा ड्रीम था। तो वो जो ड्रीम था, वो ड्रीम पाने के लिए मैंने बचपन से पढ़ाई किया, और पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के साथ साथ मेरा एक ही इंटेंशन था, अगर अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा नौकरी मिल गया तो एक अच्छे जगह पर नौकरी मिलते ही मैं अच्छा लाइफस्टाइल में जी सकता हूं, वही मेरा इंटेंशन था। और मेरे घर में भी वही इंटेंशन था, क्योंकि पापा मम्मी दोनों ही सर्विस वाले थे, और मेरे ऊपर भी उनका एक ही इंटेंशन था कि वो भी कैसे अच्छा नौकरी कर ले। पापा मेडिकल जॉब में थे, तो इसीलिए उनका भी एक इच्छा था कि मेरा बेटा कैसे डॉक्टर बन जाए। इसी हिसाब से मैंने पढ़ाई किया। मैट्रिक के बाद मैंने ग्रेजुएट मतलब +2 किया, और +2 में एक चैप्टर लिया जाता है साइंस। मैंने साइंस भी लिया। साइंस में PCMB बायोलॉजी लेना पड़ता है, अगर डॉक्टरी पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी जरूरी है। मैंने बायोलॉजी भी लिया, और बायोलॉजी में एक चैप्टर रहता है जूलॉजी, और जूलॉजी का वो चैप्टर था दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो जूलॉजी का चैप्टर था, इसमें एक फ्रॉग मतलब जो मेंढक, मेंढक का डिटेक्शन करना, मतलब उसको चीर-फाड़ करना का एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। और चैप्टर भी मैंने पढ़ा। उसके बाद जब प्रैक्टिकली किया, प्रैक्टिकल मैंने जब किया प्रैक्टिकल हॉल में, तो एक जिंदा मेंढक देख के मैंने डिसीजन लिया कि ये मेंढक को मेरे को काटना पड़ेगा, मतलब डिटेक्शन करना पड़ेगा। और मैंने उस मेंढक को मैंने वहीं पर छोड़ दिया, बोला कि नहीं नहीं, ये जीव हत्या मैं नहीं करूंगा। और उसी दिन मैंने फिर डिसीजन चेंज कर लिया। जो मेरे पापा मम्मी का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मैंने वहीं पर डिसीजन चेंज कर लिया और बोला कि मेरे मम्मी को मेरे को
ये जूलॉजी चैप्टर नहीं लेना है, मेरे को डॉक्टरी नहीं बनना है। तो मेरा फिर से चेंज हुआ, एक न्यू लाइफस्टाइल फिर चेंज हुआ। मैंने कंप्यूटर की सेक्शन में आया, कंप्यूटर की सेक्शन में मैंने फिर मास्टर इन कंप्यूटर एकेडमी किया। मास्टर इन कंप्यूटर एकेडमी करते करते मैंने जो मेरा जो सोच था कि मैं एक कैसे कहीं पर भी एक नौकरी मिल जाए, और सच में मेरे को नौकरी भी मिल गया दोस्तों। नौकरी मैंने किया, लेकिन इच्छा नहीं था। मैं वहीं पर देख रहा था कि जितने नौकरी करते हैं उनका बड़ा सपना फिलअप नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। बस इनकम आता है और उनका एक लिमिटेशन रहता है। मैं कभी भी लिमिट के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं था, लेकिन एक इच्छा थी नौकरी का, और नौकरी में 2-3 महीने करने के बाद मेरा इच्छा धीरे धीरे टूटने लगा, और मेरे को लगा मैं कहां पर फंस गया, मैं कहां पर फंस गया। जैसे कि एक बंदर के सामने अगर आप 1 दर्जन केला और एक 500 रुपए का नोट थो दो, तो रख दो, तो कौन सा लेगा? तो जरूरी है बंदर एक वही केला को उठाएगा, वो 500 रुपए का नोट नहीं उठाएगा। 500 रुपए के नोट में वो कितने दर्जन केला ला सकता था। इसी तरह की दोस्तों था मेरा मेरा स्टोरी। तो मैंने भी पहले नौकरी को उठा लिया, ऑप्शन नहीं था, नौकरी कर रहा था, नौकरी कर रहा था, ऑप्शन नहीं था दोस्तों। फिर 15,000 17,000 से मैंने अपने आप को देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। 15,000 17,000 में मैं अपने एफर्ट को कहां देख रहा हूं, मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उसी के हिसाब से मेरा कितना इनकम आ रहा है, इससे मैं खुश नहीं हो रहा था। लेकिन एक छोटा सा अच्छा अच्छा चीज मेरे अंदर था कि मैं किताब पढ़ रहा था। मैंने कुछ मोटिवेशनल किताब मैं पढ़ रहा था, उसी समय भी पढ़ रहा था, और किताब में मैंने एक सुंदर सा चीज मैंने देखा कि जितने लोग प्रोफेशन में प्रोफेशनली जो काम करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हुए लोग बहुत ज्यादा इनकम नहीं करते, एक्स्ट्रा एड करते हुए, आर्बिट्रेज करते हुए वो लोग ज्यादा इनकम करते हैं। मैंने एग्जाम्पल देखा सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने जिन्होंने उनका प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना, लेकिन क्रिकेट में वो जितना पैसा नहीं कमाए हैं उससे ज्यादा एडवर्टाइज करके पैसा कमाए हैं। मैंने देखा अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन का प्रोफेशन है एक्शन, एक्टिंग करना, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में जितना पैसा नहीं कमाया है उससे ज्यादा पैसा उन्होंने एड करके कमाया। तो मैंने देख रहा था दोस्तों कि अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो एक ब्रांड बनना पड़ेगा, और वही ब्रांड में ढूंढ रहा था, लेकिन वो ब्रांड मेरे को मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसी समय भी मेरा बाल इतना कम था कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, और इतना फिजिकल फिटनेस भी नहीं था कि मैं फिर से क्रिकेट खेल के या फिर ब्रांड बन सकता हूं, क्योंकि समय खत्म हो चुका था। तो मैंने और कुछ करने का मेरे मेरे ऑप्शन ही नहीं था, मैं क्या करूं। लेकिन मैं बस किताब पढ़ रहा था और सोच रहा था कि ऐसा कुछ मौका मिले तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मेरे को इनकम चाहिए, ऐसे जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए हर सब कुछ जो मैं चाहता हूं, जो मैं खुद चाहता हूं, उसी तरह का मेरे को जिंदगी चाहिए था, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा था दोस्तों। तो उसी हिसाब से दोस्तों एक एक मौका मिला देखने को, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। जिस मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने देखा कि ऐसे एक सिस्टम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक किताब में पढ़ा, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कम लागत में, बहुत कम लागत में आप लाखों रुपए इनकम कर सकते हो, लाखों लाखों रुपए इनकम कर सकते हो। बहुत कम लागत में आप मान सम्मान के साथ साथ आपके सिक्योरिटी भी आप। तो मैंने वो मल्टी लेवल मार्केटिंग को थोड़ा सा ध्यान दिया, और मैंने देखा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या सच में करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि करियर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था दोस्तों। और मैंने जिस समय की बात बोल रहा हूं एग्जैक्टली 2002 का बात बोल रहा हूं, उसी समय मल्टी लेवल मार्केटिंग का भंडार था, मतलब हर दिन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग आ रहा था। और उसी बीच में मैंने कुछ ऐसे में मल्टी लेवल मार्केटिंग कर लिया दोस्तों, जिस मल्टी लेवल मार्केटिंग का शायद हाई रेट था, उस हाई रेट के प्रीफरेबल मैं इसको यूज करने का लायक नहीं था। ऐसे कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने देखा दोस्तों, जिस मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं था, बाकी रेट को लेके क्या करेंगे। ऐसे भी मैंने कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग देखा दोस्तों, जो कि मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन कंपनी मेरे को साथ नहीं दिया, कंपनी भाग गया।
ऐसे भी बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग देखा दोस्तों जिन्होंने मेरे साथ शूट नहीं कर पाए। तो मैंने 2002 से लेके अप टू 2011 तक मैंने कंपनी ढूंढ रहा था कि ऐसे कौन सा कंपनी है जिसको लेके करियर बना जा सके। क्योंकि मैंने सुना था दोस्तों, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई कर रहा है, अगर ठीक से कर रहा है, ठीक कंपनी के साथ कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा इनकम ले सकता है। वो उसका एक लाइफ सिक्योर हो सकता है। सिर्फ उसका लाइफ सिक्योर नहीं होता, सात सात जनरेशन का लाइफ भी सिक्योर होता है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था दोस्तों। तो मैंने उस 8 साल 9 साल के दौरान ऐसे कुछ मतलब पॉइंट बनाया, जिस पॉइंट में मेरे को लगा अगर इस पॉइंट रहेगा तो मैं इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को करूंगा, और बस करूंगा नहीं, मतलब टारगेट बनाना चाहता हूं दोस्तों। वो कौन कौन सा पॉइंट है, अगर वो पॉइंट आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, अगर वो पॉइंट आपको मिल जाता है तो आप कूद जाइए, आप 100% सक्सेस होंगे। लेकिन आपको पहले ये पॉइंट आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये पॉइंट क्या है। अगर ये पॉइंट आप देख लेंगे और उसके नंबर 100 में से 100 आ जाता है तो आप 100% इस कंपनी में सक्सेस होंगे। मैं नहीं बोलूंगा दोस्तों आज अल्टोस, लेकिन अल्टोस के हिसाब से अगर कुछ भी मिलता है तो आप भी कर लीजिए। मैं अल्टोस के साथ भी उसको कंपैरिजन करूंगा कि ये पॉइंट के हिसाब से ये अल्टोस ठीक है कि नहीं। चलिए, पहला पॉइंट मैं बोलूंगा दोस्तों, एक्सपीरियंस। जिस भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो पहले आप चेक कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे कंपनी है दोस्तों, एक एनिवर्सरी भी फिलअप नहीं कर पाते, लोग उसमें पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन यहीं पर लोग एनिवर्सरी भी फिलअप नहीं कर पाते और कंपनी चल जाता है। कम से कम की बात बोल रहा हूं, अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग चूज कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस तो निश्चित होना चाहिए। अगर 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, कंपनी में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। दूसरा चीज बोलूंगा दोस्तों, अगर आप मल्टी लेवल कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग चूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ट है कि नहीं वो पहले चेक कर लीजिए। प्रोडक्ट बेस अगर नहीं है तो आप लंबा समय के लिए काम नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा हूं दोस्तों, लोगों का पैसा 5 लाख 7 लाख भी मैंने देखा हूं, लेकिन उनके अवस्था जो उनका परिस्थिति मैंने देखा हूं 2 साल 3 साल का बाद कुछ नहीं रहता। तो प्रोडक्ट बेस होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है प्रोडक्ट बेस होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट बेस होने से भी नहीं चलेगा, सेक्टर ऑफ प्रोडक्ट रहना चाहिए। सेक्टर की बोलो तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है दोस्तों जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओनली एफएमसीजी के ऊपर काम करते हैं। ऐसे कुछ सेक्टर है दोस्तों जो कि ओनली वेट लॉस के ऊपर ही काम करते हैं। कुछ ऐसे कुछ कंपनी है जो कि आपका ओनली एलोवेरा के ऊपर ही काम करते हैं। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपके पास सेक्टर नहीं होगा, कम से कम 4-5 सेक्टर नहीं होगा, तो उस कंपनी में काम करना बड़ा ही दिक्कत है और आप बहुत आगे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्ट और सेक्टर होने से भी नहीं होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि प्राइस कैसा है। अगर प्राइस आपको सुइटेबल नहीं कर रहा है, आप इंडियन पीपुल है, इंडियन के हिसाब से अगर प्राइस ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी भी बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। प्राइस ठीक रहना चाहिए, वो भी इंडियन प्राइस रहना चाहिए कि आपको सुइटेबल है, हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग मैंने देखा उसी समय, जो कि ओन मैन्युफैक्चरिंग फार्म नहीं था, वो मार्केटेड बाय थे। मार्केटेड बाय मतलब कहीं से प्रोडक्ट ला के यहीं पर बेच देते थे, अपने कंपनी के हिसाब से बेच देते थे। तो मैंने हमेशा एक ही चीज के ऊपर ध्यान दे रहा था कि ऐसा कौन सा कंपनी है जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग फार्म होगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कौन सा मल्टी लेवल मार्केटिंग होगा जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग फार्म होगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने देख रहा था, आईडीएसए। लोग उसको प्रायः ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आईडीएसए के बहुत ही क्लोज में बोलना चाहता हूं कि इट्सा जो है, अगर इट्सा नहीं है तो आप इसमें करियर की बात ही मत सोचिए। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में सिर्फ हम काम करने नहीं आते, हमको एक करियर बनाना है, हमको पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इनकम लाना है। समय आ चुका है दोस्तों, 25 साल का एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूं, 25 साल हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग को, फिर भी लोग आज इस कंपनी में उस कंपनी में लोग जाते हैं, लेकिन दर दर इधर फिरते रहते हैं, सक्सेस नहीं मिलता।
ईटसा कंपनी, ईटसा जो मैं बोल रहा हूं, अगर ईटसा नहीं है, आईडीएस नहीं है, तो उस कंपनी में कभी भी आप मतलब मत जाइए। साथ ही साथ दोस्तों बोलूंगा, कंपनी का मिशन एंड विजन भी एक बार देख लीजिए। मिशन क्या है? कुछ कंपनी का तो मिशन ही नहीं है, विजन ही कुछ नहीं है, बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कंपनी का मिशन एंड विजन देख दिए, उसके साथ साथ मार्केटिंग प्लान भी एक बार देखिए दोस्तों। मार्केटिंग प्लान है, जिस मार्केटिंग प्लान की मैं बात वो बोल रहा हूं कि मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए कि नीचे से पैसा आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऊपर का पैसा दिखाते हैं, देखो यहाँ पर 1 करोड़ इनकम आएगा, यहाँ पर 2 करोड़ इनकम आएगा, लोग दिखाते हैं। एक्चुअली सच सच बात बोलूं तो नीचे से अगर पैसा आता है, देखिए बाल्टी में पैसा, बाल्टी में पानी ऊपर से डाला जाता है, लेकिन कुएं का पानी नीचे से आता है दोस्तों। तो पैसा के बाद बोलूं तो पैसा अगर आपके नीचे से नहीं आ रहा है, मतलब नीचे लेवल से इनकम नहीं आ रहा है, तो वो कंपनी भी आपको लंबा समय के लिए पैसा नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बोलना बोलना चाहता हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आपका खुद का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो उस कंपनी में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम उसका है कि नहीं, खुद का एजुकेशन सिस्टम है कि वो बस यूट्यूब के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ आपका खुद का एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं। दोस्तों ये मैं कम से कम 7-8 पॉइंट मैंने निकाला, और भी आप चाहे तो और 5-6 पॉइंट आप निकाल सकते हो, लेकिन उस 8 पॉइंट में से मैं आपको बोलूंगा, इसमें अगर आप अल्टोस को देखें, इसमें अगर आप ऑल्टोस को देखें, एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूं दोस्तों, आज की डेट में 21 साल का एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट की बात बारे में बोल रहा हूं दोस्तों, प्रोडक्ट की भंडार है, 300-400 वैरायटी का प्रोडक्ट है। और आपका सेक्टर की बात बोलूं तो हर सेक्टर के, हमने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने हेयर केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब सेक्टर ही सेक्टर है, बहुत वैरायटी का सेक्टर है। प्राइस की बात बोले तो एकदम इंडियन प्राइस के ऊपर ही डिटरमाइन है। एक कप सिरप का रेट जहां पर 48 रुपीज, एक फेस वॉश का रेट जहां पर 60 रुपीज से 60 रुपीज, मतलब पूरे इंडियन प्राइस के हिसाब से हमारा प्राइस है। और साथ ही साथ बोलूंगा दोस्तों, अगर ओन मैन्युफैक्चरिंग फार्म है, 90% एंड एबो प्रोडक्ट हमारा खुद का है, 90% एंड एबो प्रोडक्ट। साथ ही साथ बोलूंगा दोस्तों, आईडीएसएमए कंपनी का नाम है, इंडियन कंपनी के हिसाब से आईडीएसएमए कंपनी का नाम है। मिशन और विजन की बात बोलूं तो दोस्तों, मिशन है उसका 2025 तक 1 लाख लोगों को 1 लाख एंड एबोव इनकम में पहुंचाने का बहुत बड़ा मिशन है। और अगर विजन की बात बोलो दोस्तों, हर घर में कैसे स्वस्थ आए, साथ ही साथ कैसे हर घर में पैसा है, ये कंपनी का विजन है। अगर मार्केटिंग प्लान बोलूं, इतना सुंदर मार्केटिंग प्लान जहां पर 25-25 हजार बिजनेस वैल्यू करते हुए एक बंदा 5,000 रुपए इनकम लेता है, कितना सुंदर मार्केटिंग प्लान। दोस्तों अगर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलूं तो एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा एक्सपीरियंस लीडर है, जिनका एक्सपीरियंस की मैं बात बोलूं तो कम से कम 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लोग है, सिस्टम को संभाल रहे हैं। राजा जी नेटवर्क में उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा है, इसे बहुत सारे मतलब अच्छे लीडर जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को संभाला है, और बहुत वही कंपनी है जो मैं सोच रहा था कि ऐसे कंपनी में काम करना चाहिए, तो बस मैंने वो कंपनी चालू किया। लेकिन चालू करने से पहले फिर से बोलूंगा दोस्तों, जिन्होंने मेरे को दिए, जिन व्यक्ति ने मेरे को ये अल्टोस बिजनेस दिए, मैंने पहले मेरे ऑफलाइन को मैंने बिलीव किया, विश्वास कर लिया कि यही ऑफलाइन है जो मेरे को आज पूरा टॉप पर पहुंचा सकता है। दूसरा चीज है दोस्तों, फिर मैंने कंपनी के ऊपर विश्वास किया, बिलीव किया वही कंपनी है जो मेरे को दर पीढ़ी पीढ़ी इनकम दे सकता है। वही मैंने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कर लिया, बिलीव कर लिया, वही प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट मेरे को, यही प्रोडक्ट ही मार्केट में ना कोई कंपटीशन है ना कोई कंपैरिजन है, बेस्ट प्रोडक्ट है, बिलीव कर लिया। विश्वास के बाद मैंने स्टार्ट किया वो बिजनेस को। दोस्तों जब बिलीव के साथ आप विश्वास करते हो, बोला जाता है दोस्तों, your dream, your size of dream is determined to your belief system। आपका ड्रीम कितना बड़ा है,
कितना बड़ा है वो आपको आपका साइज से ही बोला जाता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि पहले विश्वास कर लीजिए, ऑफलाइन को आप विश्वास कर लीजिए, आपके कंपनी को विश्वास कर लीजिए, उसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट को विश्वास कर लीजिए। वही तीन चीज को अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो आपके अंदर ताकत आ जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमने पहले बिजनेस स्टार्ट किया इनिशियल स्टेज में, वो 5 दिक्कत आती है जो पहले 90 दिन में लोग काम करते हैं। वही दिक्कत मेरे ऊपर भी आया। आज मैं उसी का सॉल्यूशन भी आपको देना चाहता हूं कि ये क्या 5 दिक्कत है, जो 5 दिक्कत के कारण आप बिजनेस में पीछे हो जाते हो। दोस्तों वो 5 दिक्कत, पहले पहले के बाद बोलूं, छोटा ड्रीम। अगर ड्रीम छोटा है तो आप बहुत आगे नहीं देख पाएंगे। ड्रीम अगर छोटा है तो आप बहुत आगे जाने का आपका प्लानिंग भी नहीं हो पाएगा। तो ड्रीम को बड़ा करना पड़ेगा। राजा जी हमेशा बोलते हैं, अगर आपका ड्रीम छोटा है तो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आपका आपका ड्रीम अगर बड़ा है तो जितना भी प्रॉब्लम आए आप प्रॉब्लम देख नहीं पाओगे। मैंने ड्रीम देखना छोड़ दिया था दोस्तों। जब मैंने नौकरी किया तो नौकरी में मेरे को लगा वही 17,000 20,000 ही तेरा जिंदगी है। मैंने सोचना ही छोड़ दिया था ये ड्रीम क्या है। राजा जी मेरे को बोले कि यस दिलीप, तुमने जो छोटे समय में जो जो ड्रीम देखे थे वो सब कुछ फिल हो सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो मैंने फिर ड्रीम देखना शुरू किया। सिर्फ देखना शुरू नहीं किया, राजा जी बार बोल रहे आप देखो नहीं लिखो, आप लिखो। लिखने का ताकत नहीं आ रहा था दोस्तों, लेकिन मैंने लिख लिया। कि मेरे को 2 साल में मेरे को 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, मेरे को 5 साल तक मेरे को 5 लाख तक इनकम चाहिए, और मैंने लिख लिया। मैंने लिखते 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 आज मैं जो जो लिखा वही वही अप्रोक्सीमेटली 90% मेरे को मिल चुका है दोस्तों। मैं सिर्फ लिखा नहीं, राजा जी बोले कि सिर्फ आप लिखो नहीं, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज से आपका बड़ा ताकत आसा। मैंने विजुअलाइज किया और विजुअलाइज करते करते मेरे को हर ड्रीम फिलअप होते हुए मेरे को नजर आया। और आज 9 साल की मैंने बात बोल रहा हूं कि 90% मेरा अप्रोक्सीमेटली मैं सही ड्रीम में जा रहा हूं, मेरा सही ड्रीम फिलअप हो रहा है दोस्तों। दूसरा चीज बोलूंगा, छोटा लिस्ट। लोग बिजनेस इसीलिए नहीं छोड़ते कि लोग क्या बोल दिए। लोग इसीलिए बिजनेस छोड़ देते हैं कि उनका लिस्ट छोटा है। उन्होंने जिन जिन को टारगेट रखा था उन्होंने वो टारगेट से बाहर हो गया, वो लोग मना कर दिए, इसीलिए उन्होंने बिजनेस छोड़ दिए। राजा जी मेरे को बोले कि दिलीप जी आपका लिस्ट एक्सपांड होना चाहिए, 200 250 500 5,000 तक होना चाहिए आपका लिस्ट। दोस्तों मैंने जब इनिशियल स्टेज में बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ऐसे कुछ क्वालिटी लोग ढूंढ रहा था, ऐसे एक क्वालिटी लोग जो कि 1000 की बराबर हो, मैं वैसे ही ढूंढ रहा था। किंतु राजा जी बोले कि दिलीप जी अगर आप क्वालिटी के पीछे जाओगे, आप क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। क्वांटिटी में अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको क्वालिटी लोग नहीं मिलेंगे। तो मैंने फिर हर ऐसे आदमी को जिनको भी मैंने देखा उनको मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, और उसी में से कुछ क्वालिटी लोग निकल गए। आज उनका इनकम भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख इनकम आ चुका है दोस्तों। लेकिन मैंने क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हुए मैंने क्वांटिटी के ऊपर काम किया। तो आप भी क्वांटिटी के ऊपर काम करिए दोस्तों। तीसरा चीज मैं बोलूंगा दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज। प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आपके पास नहीं रहेगा, प्लान का नॉलेज अगर आपके पास नहीं रहेगा, तो यहां पर आप बड़ा बिजनेस करना आपको बड़ा दिक्कत होगा। जितना जितना छोटा नॉलेज होगा इतना दिक्कत सामने आएगा। इसीलिए नॉलेज के ऊपर आप काम करें। नॉलेज आपके पास भरपूर होना चाहिए। प्रोडक्ट में सिर्फ नॉलेज नहीं, आपको मास्टरी लेना पड़ेगा। मेरा जो प्रिंसिपल मैंने रखा दोस्तों, मैं पहले 5 प्रोडक्ट के ऊपर मैंने मास्टरी लिया, 5 प्रोडक्ट के ऊपर मैंने पूरा अंदर से देखा। अभी बहुत बढ़िया सिस्टम काजल मैडम के थ्रू से मैं हर मंगलवार को मैंने देखता हूं, मतलब वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। मैं किताब पढ़ता हूं, मैंने यूट्यूब से फिर नया नया चीज ढूंढता हूं, क्योंकि सामने वाले नॉलेज अगर नहीं होगा तो वो डोमिनेट कर देंगे। तो मैं 5 प्रोडक्ट के ऊपर पूरी तरह मास्टरी लिया, और साथ ही साथ 2 डिजीज के ऊपर भी मैंने काम किया दोस्तों। यही नॉलेज और वही डिजीज के ऊपर जब काम शुरू किया तो ऑटोमेटिक मेरे पास प्रोडक्ट का मूवमेंट होना शुरू हुआ। तो 3 महीने में आपको वो सब प्रॉब्लम आने वाला है दोस्तों। पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। अगर पेशेंस नहीं है, क्योंकि आज पौधे लगेंगे, कल अगर आप अनाज का बात करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें पेशेंस बहुत ही जरूरी है। अगर यह बिजनेस में आप 2 महीने 3 महीने में
मतलब इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम, बहुत ज्यादा इनकम आने वाला नहीं है दोस्तों। इसीलिए रजत सर हमेशा बोलते हैं कि 1 साल का प्लान बनाओ, आपका 5 साल का प्लान बनाओ, आपको 10 साल का प्लान बनाओ। हमारे पास ऐसे ऐसे ब्लूप्रिंट रेडी है, अभी 50 साल का क्या कंपनी करने वाला है ये भी ब्लूप्रिंट है। तो हम अपना ड्रीम को क्यों 1 साल 2 साल 3 साल तक रखें, हम भी 50 साल का ड्रीम क्यों नहीं बनाए। तो दोस्तों पेशेंस से काम करें, लगातार काम करें, पेशेंसली काम करें। और साथ ही साथ दोस्तों जो पांचवा सबसे बड़ी चीज है वो चेंज अपने ऊपर लाया, अपने आप के ऊपर। देखिए सर, चेंज अगर नहीं लाओगे तो क्या हुआ आपका, आप देखिए एचएमटी घड़ी का क्या हुआ, आप देख लीजिए आपका जो कार एम्बेसडर कार है उनका क्या हुआ, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। आप अगर कोई एंड्रॉइड फोन भी रखते हैं तो वो एंड्रॉइड फोन भी आपको हर 3 महीने 4 महीने में अपडेट मांगता है। तो आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपडेट का मतलब मैं बोल रहा हूं कि आप अगर कहीं पर बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो एक सूटेड बूटेड अगर नहीं हो पा रहा है तो एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक फैन, एक टाई भी होने से, क्योंकि आप दूसरे से कुछ अलग दिखना चाहते हैं। अगर अलग नहीं दिखोगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ने वाले हैं। आजकल लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कंपनी का स्टॉप इनकम अर्नर कितना है, लोग आपसे पूछते हैं कि मैं आपसे क्यों जुड़ूं, मैं आपसे क्यों जुड़ूं। लोग आपको पूछ रहे हैं मैं आपसे क्यों जुड़ूं, आपसे, आप में इतना क्या है जो मैं आपसे जुड़ूं। दोस्तों इसीलिए हमको चेंजेस जरूरी है, हम लोगों से अलग दिखना चाहिए, हम लोगों के बात अलग से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यही 5 प्रॉब्लम आता है। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, वो 3 चीज जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है, वो 3 चीज क्या है जो कि आपके इनकम को बहुत आगे बढ़ा सकता है। पहला चीज है दोस्तों संगत, संगत को चेंज कर लीजिए। दोस्तों सुबह सुबह मैंने भी वही संगत के साथ मेरा दिनचर्या चल रहा था, वही संगत मैंने चेंज कर दिया। अभी संगत मैंने क्या किया, मैंने टॉप अर्नर लोगों से मैंने संगत बना दिया। मैंने घनश्याम साहू जी से, मैंने रजत जी से, मैंने सुमित जी से, मैंने अभिषेक गुप्ता, मतलब सभी से, मतलब अभिषेक गुप्ता जी का हर थॉट से मैंने समझ ये कर रहा है। तो ये मैं बोल रहा हूं दोस्तों, तो आप संगत को चेंज कर ले, किताब के साथ रहिए, किताब के संगत में आप आ जाइए, आप देखेंगे आप बहुत आगे जा सकते हैं। संगत, ये संगत एक ऐसा चीज है दोस्तों, अगर संगत हमको चेंज कर दें तो हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्यों ना संगत चेंज करें। दूसरा चीज है दोस्तों आदत, आदत। दोस्तों सुबह उठ के मैंने पहले न्यूज़पेपर देख रहा था, अभी सुबह उठ के मैं किताब पढ़ रहा हूं। आदत मैंने चेंज कर दिया हूं। पहले सुबह उठ के मैंने कहीं पान दुकान पे जाके मतलब गपशप कर रहा था, लेकिन अभी मैंने यूट्यूब में सुमित जी का, घनश्याम साहू जी का, रजत जी का मैं देखता हूं। वही आदत थोड़ा सा चेंज कर लिया। अभी आदत मेरा बहुत सारा चेंज हुआ। वो जब आदत चेंज होता है तो आपका इंप्रूवमेंट धीरे 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 आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज है वो दोस्तों सही गाइडलाइन। आपका गाइड, आपको कौन गाइड कर रहा है। अगर आपका कोई गाइडलाइन नहीं है तो ये बिजनेस में आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ भी गए तो बहुत नीचे आपको ले आएगा। तो किसकी गाइडलाइन में आप चल रहे हैं, किसकी गाइडलाइन में आप चल रहे हैं, वही गाइडलाइन जरूरी है। तो वही गाइडलाइन के साथ मैंने मेरे ऑफलाइन को गाइडलाइन मान लिया और वही गाइडलाइन के साथ मैंने बढ़ा। वही 3 आदत, वही 3 चीज है जो आपको आपके लाइफ में बहुत आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये बिजनेस की बातें में बोलूं तो ये 5% का टेक्निक है, 95% तो साइकोलॉजी का बिजनेस है। ये बिजनेस में टेक्निक बहुत ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ 95%, मतलब पागल बनना पड़ेगा। मेरे को मिल गया, मेरे को मिल जाएगा, यही पागल है। अगर बाहर के लोग आपके बारे में चर्चा करने लगे तो जान लीजिए आपका इंप्रूवमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों यही बोलूंगा कि ऑल्टोस बिजनेस यहां पर आज जितने लोग देख रहे हैं, ये आपके भाग्य है, ये आपका लॉक है। और लॉक की बात बोलूं, ये लॉक का परिभाषा क्या आता है, सही समय में सही जगह पे सही लोगों के बीच उठक बैठक को ही आपको बोला जाता है लॉक। सही बातें बोलो दोस्तों, ये समय सही है ऑल्टोस के लिए। ऑल्टोस में काम करने का सही समय, सही जगह, एकदम जगह भी सही है दोस्तों। और जिन लोगों के बीच आप हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों के बीच हैं, तो वही आपका लॉक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म में आप हैं, आप जरूर सक्सेस पाएंगे। तो चेंज जरूर, आप अपने को चेंज करिए। चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ है दोस्तों।
change is the nature of life, challenge is the aim of your life. So always challenge the change, not change the challenge. तो चलिए इसी के हिसाब से जिंदगी में दो चीज कभी भी एक ही साथ नहीं मिलता है दोस्तों। जिंदगी में दो चीज कभी एक ही साथ नहीं मिलता। एक है आपका बड़ा अचीवमेंट, दूसरा है आपको कंफर्ट जोन। सोच लीजिए आज आपको कंफर्ट जोन में रहना है या बड़ा अचीवमेंट लेना है। अगर बड़ा अचीवमेंट लेना है तो टूट पड़िए। तो दोस्तों आज मैं आपको बोलूं तो आज मेरे को इस अल्टोस बिजनेस में जो कुछ मिला, बहुत कुछ मिला है मेरे को। घर में बना चुका हूं, अच्छा जगह में ले चुका हूं, 3-3 जगह ले चुका हूं, पैसे अपर्याप्त पैसे भी हैं मेरे पास, कम से कम 2.5 करोड़ का इनकम मैं ले चुका हूं। ये जो चीज मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ मेरे कारण नहीं हुआ। इसके पीछे कोई हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि दिलीप को बहुत आगे बढ़े। दोस्तों मैं फिर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। रजत जी मेरे क्रॉस लाइन में होते हुए भी घनश्याम साहू जी, कोमल जी मेरे बारे में बहुत अच्छे सोचते हैं। उन्होंने वही सोच आज मेरे को यही ऊपर लाया है। तो आप भी एक ऐसा पर्सनालिटी बनाइए जो कि लोगों के नजर में आप आ जाएं, और लोगों के नजर में आप जितना आओगे इतना आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को मौका मिला और ऐसे ही बहुत सारे लीडर की भी आने का यहाँ पर आएंगे और बहुत कुछ हम सीखेंगे। मैं भी स्पेशली आज सीखने मतलब आज भी मैंने सीखता ही रहता हूं। आज मैं जो 9 साल का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ बांटा दोस्तों। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।